अगला क्वेश्चन है 2 वर्ष के लिए एक निश्चित मूलधन पर निश्चित प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज समान मूलधन दर से इतना वर्ष में साधारण ब्याज के समान है। 2 वर्ष में एक निश्चित मूलधन पर निश्चित प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज समान मूलधन दर पर समान दर से 5.5 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज क्या बोला 2 वर्षों के लिए एक निश्चित मूलधन पर निश्चित प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित समान मूलधन समान दर पर से इतना वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज के समान है। तो यानी मान लिया जाए साधारण ब्याज 4.5 साल में 2 तो पहला साल में 2 मान लिया 2 हुआ, मतलब कि मान लिया जाए 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 4.5 साल में आधा हो गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इसके बराबर 1 2 3 4 5 2 4 6 2 8 1 9 कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का इतना बराबर है। तो बोल रहा है कि दर ज्ञात कीजिए। तो 2 साल में ब्याज कितना हो गया 2 4 यदि 2 साधारण ब्याज 2 4 तो 5 रुपया क्या हो जाएगा हमारा ब्याज मिलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल 9 हो गया, इधर 4 हुआ साधारण ब्याज। तो दर कितना हो जाएगा इसमें से इसका बटा 2 5/2 इंटू 100 तो 250% दर हो गया। ये बटा कीजिएगा 5/2 इंटू 100। अगला है 2 वर्ष की अवधि में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज। 2 वर्ष की अवधि में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज जो वार्षिक संयोजित है असमान दर पर समान अवधि में चक्रवृद्धि ब्याज समान दर समान अवधि में अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात। 2 वर्ष की अवधि में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज जो वार्षिक संयोजित है और समान दर पर समान अवधि में अर्जित साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज 25 रुपया तो साधारण ब्याज 24 रुपया तो 12 रुपया क्या होगा 1 रुपया। तो दर कितना हो जाएगा 1/12। तो बोल रहा है उसी मूलधन पर समान दर से 3 वर्ष में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अनुपात कितना हो जाएगा। तो 3 वर्षों का 3 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसका जानते हैं अनुपात 3:3:1 होता है। तो पहला देखिए मान लीजिए मूलधन मान लेते हैं लेट पी बराबर कितना हो जाता है 12 के क्यूब, क्योंकि किस इसलिए माने कि 3 साल का है। तो 1/12 के हिसाब से दर 1/12 हो जाएगा 12%। ऊपर अभी परसेंटेज निकाले थे ना, तो इसी तरह यहाँ भी लिख सकते हैं रेट बराबर 1/12 इंटू 100 यानी 100/12%। अब इसी को परसेंटेज में तोड़ते हैं तो 100 फ्रैक्शन में तोड़ते हैं तो 1/12 हो जाएगा। तो देखिए पहला मूलधन को पहले साल 1/12 के दर से लगा तो 144 रुपया मूलधन पर 1/12% के रेट से। दूसरा साल 144 पर 1/12 लगा तो 12 हो गया। तीसरा वर्ष 1 रुपया। तो दोनों का बीच रेशियो कितना होगा दोनों का मल्टीप्लाई फिर ये दोनों का मल्टीप्लाई फिर एक दोनों का मल्टीप्लाई और टोटल कितना हो जाएगा 144 इंटू 3 क्यों हो जाएगा क्योंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज हुआ, साधारण ब्याज तो यही ना है। और टोटल क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज होता है साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज हमारा ये है। तो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में निकालनी है रेशियो जो हमारा इतना है। ये टोटल क्या है चक्रवृद्धि ब्याज है, टोटल ये क्या है ये साधारण ब्याज है। तो 1/10 जैसे 10% दर आता तो क्या करते थे 10% बराबर 1/10 लिखते थे ना। 10% को कुछ लिखते हैं 10% बटा 100 यही यहाँ पर है। यहाँ पर सिंप्लीफाई करके फ्रैक्शन में 1/12 इसी को यदि रेट लिखना है तो 1/12 इंटू 100% करते हैं तो 4 × 12 25/3% 25/3% लिखते हैं। अब इसी को 25/3% को
फ्रैक्शन वैल्यू लिखते हैं तो 25 400 यानी 1/12 लिखते थे। तो ये समझ गए होंगे। आगे 5,000 रुपया का 2 वर्षों में 8% वार्षिक ब्याज की दर से अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के बीच अंतर। 5,000 रुपये पर 2 वर्षों में अर्धवार्षिक यानी 4 साल 6 महीना का 2 साल में 4 टर्म चलेगा 6 महीना के। तो 8% है तो 4% लगेगा, 4% का 4 साइकिल बनेगा। तो साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर, तो 4 साल का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला होता है 3 साल के लिए। 3 साल के लिए CI एंड SI के बीच रेशियो होता है 3:3:1। 4 साल के CI 4 ईयर के लिए CI एंड SI का रेशियो होता है 4:6:4:1। तो देखिए 4:6:4:1। 50,000 रुपया, इसका 4% निकालते हैं तो 5,200 रुपया, फिर 200 का 4%, 4 दूनी 8 रुपया, फिर 8 का 4%, 8 चौक 32.32, फिर 32 का 4%। तो ये निकालें। अब बोल रहा है कि अर्धवार्षिक साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर तो टोटल चक्रवृद्धि ब्याज हो गया और साधारण ब्याज ये हो गया। तो इसको घटा देते हैं तो बचा कितना 8×48, इसको इससे गुना किया तो 128, इसको इससे गुना किया, टोटल हमारा आंसर आ गया 49.2928। 40,000 रुपये के धन 2 वर्षों का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर इतना। 2 वर्ष का साधारण ब्याज अंतर कितना है 484 रुपये। तो दर निकालिए। तो दर निकालने का सीधे फार्मूला 40,000 रुपया के धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर 484 रुपये। तो दर निकालने की R बराबर D/P। D क्या हो गया, दोनों के बीच डिफरेंस। अब P क्या हुआ, 3 हो गया। डिफरेंस जानते हैं ना, PR² 100 करते ना, वही है। CI माइनस SI 2 साल का डिफरेंस 484 इंटू 1 2। अब R कितना है, R% कितना है, R% हमको निकालना, लेकिन P कितना 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 से 4 4 से 4 यानी 11% दर हो गया। ऐसे भी निकालिए ना तो एक ऐसे फार्मूला था CI माइनस SI फॉर 2 ईयर इक्वल टू PR² 100 और नहीं तो डायरेक्ट ऐसे कर दीजिएगा, क्या कीजिएगा, रेट % बराबर 2 साल के लिए डिफरेंस अब बटा मूलधन। ठीक है। आगे 25,000 रुपये के धन 2 वर्षों का साधारण चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर। तो दर निकालें, फिर वही R% बराबर दोनों के बीच अंतर 2 साल का। अब बटा कितना मूलधन है, मूलधन है 25,200 रुपया। तो 1/6% यानी इसको 100 से रखेंगे तो 2 × 6 50 यानी 50/16 बटा 2/3%। आगे मित ने साधारण ब्याज पर 25,000 रुपये उधार ले, भोला ने चक्रवृद्धि ब्याज पर समारा से उधार ले। 2 साल के अंत में भोला को मित की तुलना में 1 रुपये अधिक देना पड़ा, फिर उसी तरह का है। तो दर पर से निकल जाएगा और बराबर दोनों के बीच अंतर है, यहाँ अंतर ही दिया है। और मूलधन कितना 25,000, तो दोनों 4/50 यानी 8% का दर हो गया। और नहीं तो ऐसे भी मान सकते हैं P बराबर x के पावर 3 यूनिट लिए और R बराबर R% बराबर वही x। R% तो पहला साल कितना हो जाएगा x² लगेगा, दूसरा साल भी x², तीसरा भी x, फिर इसके बाद x लगेगा, फिर अगला साल 2x² का x लगेगा, फिर इसका 1। तो डिफरेंस 3 साल का कितना होगा 3x + 1। अब बटा प्रिंसिपल कितना होगा x³ पर मानने का तरीका होगा। आगे यदि 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर इतना 3 वर्ष का, देखिए यही फार्मूला इसीलिए बताया गया कि x की P बराबर x³ यूनिट लिए और दर बराबर R बराबर
रेट बराबर R% बराबर 1/x लेट किए हैं। तो CI माइनस 3 साल का CI और SI का डिफरेंस D3 हो गया। तो पहले साल का साधारण ब्याज दूसरे साल का साधारण ब्याज समान रहा जो x के फॉर्म में लिखें। दूसरे साल का कितना हो जाएगा 1/x, फिर दूसरे साल पर इस पर ब्याज लगा 1/x, फिर तीसरे साल पर ये दोनों पर ब्याज लगा तो 2x, फिर इस पर 1। तो बोल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI इज इतना पेन 3 ईयर एंड द प्रिंसिपल इज इतना। फाइंड द रेट % ऑफ कंपाउंड ईयरली। तो अभी ऊपर निकाले ना कि 3x, x क्या है प्रिंसिपल है बटा x3, 3x बटा x3। 3x क्या हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट, 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के 3x + 1 क्या हुआ चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। 3x + 1 क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज होता है, ये बात याद रखिएगा। 3x + 1 बराबर x3। 3x क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो 3x + 1 बटा x3 दोनों के बीच चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर दिया हुआ, दोनों के बीच का अंतर 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बीच अंतर दिया, मूलधन दिया हुआ इतना। तो कितना हो जाएगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर की याद कीजिए। तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा मूलधन ब्याज दोनों के बीच का अंतर लिखें बटा मूलधन लिखें। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से काटें तो आ गया 37/1728 यानी 37/12 के क्यू। तो 12 के क्यू क्या लिख सकते हैं इस फॉर्म में लिखना है। तो 12 × 3 + 1 बटा 12 के क्यू। तो x बराबर कितना आ गया 12 आ गया। तो रेट बराबर कितना आ जाएगा 1/12%। ऊपर वाला फार्मूला के आधार पर बना रहे हैं, ये वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। P बराबर यदि x3 यूनिट मानते हैं तो रेट कितना हो जाएगा R% बराबर 1/x लेट किए। तो CI 3 साल का और SI 3 साल का यदि D3 है, पहला साल x², दूसरा साल x², तीसरा साल x, फिर नेक्स्ट 2x1 तो D3 3 साल का डिफरेंस है। P बराबर कितना हो जाएगा 3x + 1 बटा x3, 3 साल का डिफरेंस वही यहाँ पर किया। आगे एट व्हाट % पर नेम द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI ऑन सम इतना फॉर 3 ईयर। तो 3 ईयर का 3x + 1 बटा x3। तो डिफरेंस कितना है 793,900। मूलधन कितना 79872। तो काटें तो कितना है 25/512। तो इसको क्या लिख सकते हैं 8 का क्यू, यानी इसको 3x के फॉर्म में लिखना है 8 × 3 + 1 बटा 8। यानी रेट कितना हो गया 8%। मूलधन कितना x बराबर 8 आ गया। इस फॉर्म में लिखना है। x क्या हो गया प्रिंसिपल तो x3 माने तो रेट कितना हो जाएगा 1/r% यानी 1/8। यहाँ पर था ना कि रेट को क्या किए थे 1/x माने थे, तो 1/8 हो जाएगा। आगे 5150 रुपया 3 साल में चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के बीच अंतर है तो ब्याज की दर ज्ञात किए। तो फिर उसी तरह 3x + 1 बटा x3 मूलधन हो गया, दोनों के बीच का अंतर निकालते हैं। तो दोनों के बीच का अंतर कितना 13,800 रुपया कितना मूलधन पर। तो इसको काटें तो 92/343। तो 92 7 का क्यू हुआ, 7 का क्यू हुआ। इधर क्या हो गया 23 × 23 94। 23 94 तो 2 नीचे भी गुना कर दिए ताकि ऊपर का रिलेशन बना सके, इसीलिए देखिए ये वाला कन्फ्यूजन ज़्यादा का। तो 23 94 इसको 2 को नीचे ऊपर गुना किए तो 23 × 2 के पावर क्यू हो जाएगा और फिर 2 × 7 के पावर क्यू। तो 23 ×
23/2Q, तो 7/2Q नीचे लिखेंगे और 23/2 ऊपर लिखेंगे। तो दर कितना हो जाएगा देखिए, 3 × 7 कर देंगे तो 27/2 और नीचे भी 27/2। 7 का Q नीचे हो गया और ऊपर क्या होगा 3x, यानी 3 ऊपर क्या रहना चाहिए, x रहना चाहिए, नीचे कितना रहना चाहिए, XQ रहना चाहिए। तो देखो 3 × 7/2 + 1, 3 × x बराबर कितना हो गया 7/2 और नीचे भी x बराबर 7/3, यानी x बराबर कितना आ गया 7/2। इसको समझना पड़ेगा। तो रेट कितना हो जाएगा 1/7/2%, तो 2/7%। इसको बैठाना पड़ेगा आपको। अगला देखिए रेट बराबर 1/x, तो CI - SI कितना हो जाएगा। या अब पिछला बार क्या देखे थे, CI - SI 3 साल का, और क्या था थी देखे थे, मूलधन देखे थे। लेकिन अगला क्या, रेट यदि 1/x% है, PXQ है, तो x² पहले वर्ष का, दूसरे वर्ष का x², फिर x 2x फिर 1। तो CI 3 साल का और SI 3 साल का बटा SI 1 साल का कितना हो जाएगा 3x + 1/x², 3x + 1/x²। इसी पर क्वेश्चन बनेगा। बोला यदि एक निश्चित राशि पर 3 वर्षों में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज उसी दर पर साधारण ब्याज क्रम से कितना साधारण ब्याज इतना है, तो प्रत्येक साल समान होगा। नहीं, इसका 3 डिवाइड किए तो 81। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज तो अलग ना हो जाएगा क्योंकि उस पर ब्याज लग रहा है। तो यहाँ जानते हैं कि x रहता था 2x रहता, तो इसको 9 रखें तो बचा कितना 243। 271 को 243 घटाएँ तो 8 × 3 = 11, 28 रखा, 28 रखें। तो यहाँ x रखेंगे तो यहाँ 2x रखेंगे, यानी x 2x, यहाँ बाई यानी 2x 3x + बाई बराबर 28, यानी x बराबर 18, x बराबर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा x बराबर 9 रखते हैं तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 8 17 के कैसे, x बराबर 9 रखिए, बाई बराबर 28। तो यहाँ पर से मूलधन कितना निकल जाएगा, रेट निकल जाएगा कितना 9/81, यानी 1/9%। 1/9 करने का मतलब इंटू 100 बराबर 1/9 रेट आ गया। उसको प्रतिशत में बनाएं तो 11.11%। तो मूलधन आ जाएगा 1/9, यानी P का 1/9 बराबर 81 मूलधन हो गया। 81 को 9 से गुना किया तो मूलधन हमारा निकल गया। और नहीं तो दूसरा क्या बोला था यहाँ पर कि 3 वर्षों में चक्रवृद्धि अवस्था तो धनराशि ज्ञात करें। तो अभी ऊपर फार्मूला देखें, 3x + 1/x² बराबर कितना दिया है 3 साल का साधारण ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज साधारण बीज के बीच अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण बीज के, तो 28 हो गया, नीचे 81 हो गया, तो ऊपर क्या 9 के स्क्वायर, फिर 3 × 9 + 1, 9 × 3 = 27 से कटाए तो दर कितना हो जाएगा 1/9, यानी दर कितना 11%। तो P का 1/9%, P का 1/9% हमारा क्या होगा, क्योंकि ब्याज डाला है 81 रुपये पहले साल में, तो मूलधन का ही 1/9% 81 ना होगा, यानी मूलधन हमारा निकल जाएगा। पहले साल का जानते हैं कि दर इतना है, मूलधन पर साधारण ब्याज के हिसाब से इतना रुपये ब्याज मिल रहा है। आगे हैं, यदि एक निश्चित राशि पर 3 वर्षों में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज उसी दर पर साधारण ब्याज, 3 वर्षों में अर्जित चक्रवृद्धि उसी दर पर अर्जित साधारण ब्याज के बीच इतना रुपये ब्याज की दर ज्ञात किए। तो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 3 वर्ष का साधारण ब्याज, तो दोनों को काटें तो यहाँ से आया 463, यहाँ से 3 को मतलब कि 400 का 3 वर्ष बनेगा इसके हिसाब से।
और फिर देखिए तीन तीन टाइम्स 3 ईयर का बना है, चार 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 12, और इसका 63 बच रहा है। यानी 63 को 3 टाइम्स में गुना करते हैं तो 3 3 8 होती है 18, तो यानी 18। तो पहला यदि 60 रहेगा तो दूसरा 120, तो अगला कितना जगह 9 होगा ये सोचना पड़ेगा। तो दर यहाँ से निकालेंगे कितना, 60/400 इंटू 100। 4 से 15% का दर निकल गया, दर 15% का निकल गया। नहीं तो दूसरा क्या है, CI माइनस SI 3 साल का फार्मूला भी ऊपर डिराइव था, 3x + 1/x²। इसी का वैल्यू दिया है 63, दोनों को काटे तो कितना आ गया, 63/403। 63 साधारण ब्याज कितना आ गया, 400/3। ऊपर कितना हो जाएगा, 63। साधारण ब्याज ऊपर दिया हुआ है दोनों का अंतर, और साधारण ब्याज दिया हुआ है, CI माइनस SI 3 साल का दिया हुआ है। तो ऊपर कितना लिखें, 463, नहीं 63 न लिखें, 63 लिखें, और फिर नीचे साधारण ब्याज 463। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे, उसी फार्मूला पर डिवाइड करेंगे, ये सोचना पड़ेगा। अभी इससे बढ़िया यही बोला सोचिए। अगला देखिए, रेट 1/x%। रेट कितना है, 1/x%। P कितना है, x3। पहले साल x², दूसरे साल x², तीसरे साल x², फिर x2 x1। तो CI 3 साल का और SI 2 साल का, x² + 2x + 1। CI 3 साल का और SI 2 साल का। एक निश्चित राशि पर 2 साल और 3 साल में चक्रवृद्धि पर 2 साल और 3 साल में 2 साल और 3 साल में चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया करना। if CI for a certain sum at the end of 2 year and 3 year इतना, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 2 साल में इतना हो गया, 3 साल में इतना, 3 साल में कितना हो गया, इतना। मूलधन क्या होगा, 334। यानी कितना आया, दोनों का अनुपात लिए 2 साल का 3 साल का, ओ CI 3 साल का CI 2 साल का, CI के बीच अंतर, CI 3 साल का CI 2 साल के बीच का अंतर। तो दोनों का अंतर किए, दोनों का पहले रेशियो लिए और दोनों को अंतर किए, तो कितना आ गया, 49 का अंतर आ गया। 381 और 3 साल का 2 साल का बीच का जो CI का अंतर हो गया 234। 7 4 11, फिर 7 47 और कितना, 381 और 234। यहाँ से दोनों को पहले अथी कीजिए, मतलब कि 3 साल का और 2 साल का अथी किए, 3 साल का ऊपर रखें CI फॉर 3 साल और CI फॉर 2 साल, दोनों का रेशियो लिए। उसके बाद दोनों का अंतर किए, दोनों का रेशियो लिए, दोनों का अंतर किए और फिर x + 1 इस फार्मूला पर रखें। तो रेट हमारा कितना आ जाएगा, x = 1/6%। आ गया ना 60। एक धन की एक निश्चित राशि पर 3 साल के अंत में अर्जित चक्रवृद्धि और 2 साल के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज इतना। तो 3 साल के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज के बीच दोनों का रेशियो लीजिए। तो 397 253 आया, दोनों का डिफरेंस 144 है। यानी x + 1 का स्क्वायर का वैल्यू 144 है। तो x = 11, तो 11 तो रेट कितना हो जाएगा, 1/11%, यानी 9.09%। तो बोल रहा है कि मूलधन ज्ञात कीजिए। फिर मूलधन है तो 2 साल में मूलधन 11 का स्क्वायर हो जाएगा, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर।
क्योंकि 11 था तो मिश्रधन कितना 12, 2 साल का स्क्वायर किए तो 121 से लेकर 144 हो गया, यानी कितना यूनिट बढ़ा 23 यूनिट। और इसी 23 यूनिट का दिया है कि चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। किसी धन की एक निश्चित राशि पर 3 साल के अंत में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया, 2 साल के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया। तो यहाँ से एक का वैल्यू निकल गया, फिर मूलधन हमारा निकालना है तो 121 यूनिट का वैल्यू निकाल लेंगे। आगे यदि समान दर और समान मूलधन के लिए 3 वर्ष और 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, तो 3 वर्ष और 2 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज का पहले हम रेशियो लेते हैं, फिर दोनों का डिफरेंस किए तो 121 आ गया। और x प्लस 1 का स्क्वायर का वैल्यू होगा, कंसेप्चुअली रॉन्ग हो जाएगा। तो x बराबर 10% यहाँ क्या हो जाएगा, यदि समान दर और समान मूलधन पर। समान दर यहाँ पर क्या था, और धन की एक निश्चित राशि पर 3 साल के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज, 2 साल और 3 साल के अंत में। लेकिन यहाँ पर समान दर और समान मूलधन पर, तो यहाँ पर एक गलत हो जाएगा, ये बताया गया। तो इसका राइट कंसेप्ट है कि समान दर और समान मूलधन के लिए 3 साल और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज इतना के अनुपात में है, तो इसके लिए हो जाएगा CI3 या CI2 ईयर, CI 3 साल का, CI 2 साल का बटा CI 2 साल का बराबर हो जाएगा x प्लस 1 स्क्वायर और 2x स्क्वायर प्लस x यूनिट। इधर भी यूनिट को रिमूव कर देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ से x कॉमन लीजिए तो x प्लस 1, तो x प्लस 1 बराबर, जिससे राइट कंसेप्ट है कि r बराबर 1/x³ और p बराबर कितना मान है x³, p बराबर x³ r बराबर 1/x। तो पहला साल x², दूसरा साल x², तीसरा साल x², फिर x 2x फिर 1। तो यहाँ से निकाल लिया, हमारा एक कंसेप्ट हो गया CI 3 साल का, CI 2 साल का। तो x प्लस 1 बराबर y माने और स्क्वायर, फिर x प्लस 1 बराबर y यानी x प्लस y, यानी y बराबर कितना हो गया x प्लस 1। तो ये समझ जाइए कि 121 रुपया दोनों का पहले रेशियो लेते हैं। अब बाई CI 3 साल का और CI 2 साल का रेशियो लिए, तो ये कितना हो जाएगा बाई स्क्वायर बटा x प्लस 1। तो 11 का स्क्वायर बटा 19 इंटू 8, यानी 11 का स्क्वायर, इसको कितना लिखेंगे 8 प्लस 11 इंटू 8, बाई बराबर कितना माने थे x प्लस 1। तो 11/3 का क्यू, इसको बहुत पेचीदा वाला है, बस इतना ध्यान रखें, इसको क्वेश्चन बनाएंगे तो समझिएगा।